हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पैंट प्लाजो की कटिंग, और कैसे मैं पैंट प्लाजो की कटिंग करती हूँ वो भी आप देखते रहिए और साथ साथ में बात करते रहेंगे। ठीक है, तो दोनों पीस मैं फ्रंट और बैक पैंट प्लाजो की कटिंग करती हूँ तो साथ में ही कटिंग कर लेती हूँ, आप देख सकते हैं। और बैक बाकी जो बैक पार्ट होता है उसको हम एक्स्ट्रा रखते हैं, जितना हमने आसन एक्स्ट्रा रखना होता है ना पीछे का, उतना कपड़ा हम एक्स्ट्रा रखते हैं, आप देख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, और फुल इलास्टिक इसमें है तो इलास्टिक के लिए अलग से निशान लगा लिया, और उसके बाद फिर अलग से हमने 2.5-3 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है बैक का पल्ला। ठीक है, तो दोनों एक साथ कटिंग करने में जल्दी एक तो कटिंग हो जाता है और इजी भी होता है। बस थोड़ा सा आपने ध्यान से देखना है कपड़ा कैसे फोल्ड करके कैसे बिछाना है, और इस पे बैक पार्ट को एक्स्ट्रा रखना है, बस ये चीज आपने ध्यान रखनी है। बाकी कटिंग करते समय जैसे हम निशान लगाने के बाद कटिंग करते समय ऊपर के जो पड़त होते हैं ना दो, यानी कि फ्रंट पल्ले जो रहेंगे उनकी दोनों की कटिंग करेंगे। बाद में फिर हम जो 2 पीस हमारे रह जाएंगे नीचे उनकी जो है कटिंग करेंगे। ठीक है, तो वो चीज मैं अभी निशान लगा लेती हूँ, कटिंग करते समय आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे, और 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं आई थी क्योंकि बिजी थी थोड़ा सा, इसलिए नहीं डाल पाई थी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, है ना, और आपके काम आए कोई मेरी बताई हुई बातें या कुछ भी, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करें वीडियो को। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि होम बुटीक होता है, जो बहनें होम बुटीक अपना चलाती हैं तो उन पे कई बार काम ज़्यादा आ जाता है ना। तो जैसे ज़्यादा काम आ गया, कहने का मतलब ये है कि जैसे कि 5-10 सूट आ गए आपके पास और उन्होंने जल्दी ही लेके जाना है, वो बोल रहे हैं कि भाई 3-4 दिन में आप सिल देना, है ना, और उनके एक ही कस्टमर के ये कपड़े हैं। तो इस तरीके से जैसे कई बार ज़्यादा काम आ जाता है तो आप उस काम को कैसे मैनेज करें और टाइम पे आप कस्टमर के कपड़े दे सकें। ठीक है, तो इस चीज़ पे कुछ बताऊंगी आपको मैं कैसे जो है काम करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो आप भी इस्तेमाल करें ये सब जो मैं जैसे करती हूँ। ठीक है, और तो जैसे कि बताऊं मैं आपको, जैसे कस्टमर के मैं कई बार आ जाते हैं 7-8-10 सूट तक कई बार आ जाते हैं मेरे पास, इकट्ठे ही कपड़े आते हैं, तो मैं कैसे कटिंग करती हूँ। ठीक है, कटिंग तो जैसे हमने पहले भाई सारे सूटों को कर लेना है, कटिंग तो हमने करना पड़ेगा पहले, चाहे कुर्तियां कर ले या फिर सलवार कर ले, क्योंकि अगर ऑल ओवर सूट हो गया तो उसमें तो फिर हमने पूरा ही सूट एक साथ कटिंग करें फिर जो है सही रहता है ना। तो ये देखो इस तरीके से जैसे फ्रंट पल्ला मैंने कटिंग कर लिया था, बाद में ये जो है बैक पल्ला होता है ये कटिंग किया है इस तरीके से। ठीक है, ऐसे कटिंग करना है आपने। तो बाकी जैसे कि 10-12 सूट किसी के आए हैं तो उसमें कैसे करेंगे, जैसे कटिंग तो अगर मैचिंग सूट है ना तो उसमें आप क्या करो, पहले कुर्तियां कटिंग कर लो सारी और फिर उनको आप सिलो। कैसे सिलोगे, जैसे कि एक दिन में आप 5 कुर्तियां सिल लो। ठीक है, एक ही कस्टमर के सूट हैं, उनका जो मेजरमेंट है वो भी आप एक कुर्ती सिलोगे तो वो आपके माइंड में आ जाएगा कि उसका मेजरमेंट क्या है, कैसे क्या कुछ सारी कुर्तियां बनानी है। तो उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा इजी होता है, जैसे लगातार हम एक ही कस्टमर की कुर्तियां बनाते हैं ना तो वो जल्दी भी बन जाती हैं। ठीक है, तो पहले आप कुर्तियां बना लो, जैसे कि एक दिन में आपसे 5-6 कुर्तियां बन गई और बन जाती हैं, 4-5 कुर्तियां आराम से आप बना लोगे एक दिन में घर का काम के साथ। जैसे घर होम बुटीक है ना तो घर का काम भी आपने देखना पड़ेगा, ये तो जरूरी होता है होम बुटीक में कि घर का काम भी हमने साथ साथ में देखना होता है। ठीक है, तो घर के काम के साथ साथ 4-5 कुर्तियां आराम से बन जाती हैं। तो पहले आप कुर्तियां बना लो, जैसे एक दिन में आपसे 4-5 कुर्तियां बन गई तो अगले दिन फिर आप 4-5 कुर्तियां बनाओगे तो वो 2 दिन में आपकी 10 कुर्तियां जैसे कंप्लीट हो गई। अब उसका रह गया आपका बॉटम का काम। जैसे कुर्तियां आपकी कंप्लीट हो गई, कुर्तियां आपने जैसे सिल के 2 दिन में, पहले दिन में आपने 5 सिली तो उनको आपने तुरपाई के लिए भेज दिया। ठीक है, तो तुरपाई वाली भी जैसे उसके पास कपड़े जाएंगे तभी वो तुरपाई करके देगी। तो पहले आप कुर्तियां सिल के उनके पास कुर्तियां भेज दो तो वो तुरपाई करके भेज देगी। अगले दिन जो कुर्तियां आपकी बनेंगी वो आप फिर अगले दिन भेजो ताकि वो अगले दिन तुरपाई कर पाए या फिर अगले दिन तक दे सके, है ना। 2-3 दिन तक आपको 10 की 10 कुर्तियां जो है वो तुरपाई करके दे सके। ठीक है, क्योंकि एक दिन में तुरपाई नहीं करती हैं
तो इस वजह से पहले कुर्तियां सिल लें, उन पे तुरपाई वगैरह का जो काम है वो साथ साथ में हो जाएगा। रह जाएंगे आपकी बॉटम, तो बॉटम को आप जैसे कि 5 कुर्तियां अगर आपने सिली है ना, तो 5 से 6 बॉटम आप जरूर से सिल लोगे एक दिन में। जैसे पैंट सिल रहे हो तो पैंट में थोड़ा सा कम समय लगता है सिलने में, सलवार में यह होता है भी पोंचे में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बाकी उतना ही टाइम लगता है सलवार में भी पैंट में से, पर बाकी थोड़ा सा फर्क होता है। जैसे कोई डिजाइन वगैरह कुछ नहीं डाल रहे ना पैंट में, तो वो जल्दी सिल जाती है। डिजाइन वगैरह बनाने लग जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा जैसे टाइम हमारा एक्स्ट्रा जाता है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि भी कस्टमर ने कैसे कपड़े बनवाए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे कि 4 दिन आपको दिए हैं कस्टमर ने, तो 4 दिन में आपके 10 सूट बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और होम बुटीक में 10 सूट 4 दिन में कंप्लीट हो सकते हैं, मैंने किए हैं और हो जाएंगे। जो बहन घर पे काम करती हैं बिल्कुल हो जाएगा। आप इस तरीके से करें जैसे मैंने आपको बताया है। और बाकी क्योंकि मैं ऐसे ही करती हूँ, जैसे मैं भी किसी एक ही कस्टमर के इतने कपड़े सिलती हूँ ना, तो पहले कुर्तियां मैं सिल देती हूँ। सिल एक दिन में मैं कुर्तियां ज्यादा निकालती हूँ, निकाल के फिर दूसरे दिन फिर जैसे कि मैं जो कुर्तियां मैंने निकाली है उनकी शर्ट निकाल लेती हूँ, ताकि ऐसे भी आप कर सकते हैं, ताकि वो 2 दिन में 5-6 कुर्तियां जो हमने दी है सिल के वो तुरपाई करके दे सके। अगले दिन फिर जो और कुर्तियां सिल देती हूँ, फिर उससे अगले दिन फिर वो जो है तुरपाई होके आ जाएंगी, उससे अगले दिन फिर हम बॉटम जो है सिल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएंगी, क्योंकि तुरपाई वाली फिर टाइम लेती है। अगर साथ साथ में हम सूट और सलवार सिलते रहेंगे ना, तो फिर तुरपाई होने में टाइम लगता है, फिर हमारा सूट जो है कस्टमर को देने में थोड़ी सी लेट हम हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ होता है। और अगर आपके पास काम आया है एक्स्ट्रा, जैसे कि ज्यादा काम आया हुआ है, तो आपने एक चीज और ध्यान में रखनी पड़ेगी होम बुटीक पे। आप घर का जो काम करते हैं, डेली रूटीन का जो आपका काम है, उसको 2 दिन आप थोड़ा सा कम कर दो। यानी कि जैसे कि झाड़ू पोछे का काम रोज का होता है, डेली का है ना, तो उसमें आप क्या करोगे, झाड़ू तो आपको लगानी पड़ेगी, झाड़ू लगा लो आप। 1-2 दिन आप जो है पोछे को अवॉइड करो, पोछा मत लगाओ, क्योंकि उतना टाइम आप अपना सिलाई में दो, तो उसमें यह होगा कि पोछा चल एक दिन नहीं लगाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, है ना। तो पोछे को आप अवॉइड करें। जैसे कि खाना बनाने का होता है, जिस दिन आपके पास काम ज़्यादा है, खाना आप ऐसा बनाओ कि जो जल्दी से आपका बन जाए, जिसमें ज़्यादा टाइम आपका ना जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने घर के काम को भी साथ साथ में मैनेज करो, ताकि आपका सिलाई का काम ज़्यादा से ज़्यादा आप निकाल पाओ। ठीक है, बाकी जो रूटीन हमारा होता है, भाई दिन में हम 2 सूट निकालते हैं, 1 सूट निकालते हैं, वो तो हमारा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। उसमें फिर जो है हमारा घर का काम भी डेली जो है वो चलता ही रहता है। ठीक है, बाकी अगर जब काम ज़्यादा आता है तब की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा काम यानी कि ज़्यादा काम आ जाता है बुटीक में, तब की बात कर रही हूँ। कस्टमर को जैसे उनके पास टाइम कम होता है, काम हमारे पास ज़्यादा आ जाता है, तब की बात कर रही हूँ मैं, कि आप घर के काम में भी अपना थोड़ा सा देखें। ठीक है, 1-2 काम आप छोड़ दो, उसको 2 दिन के बाद कर लेंगे। जैसे कपड़े धोने वाला काम हो गया, कपड़े धोने में भी जैसे कि जो जरूरी भाई होता है, भाई वो कपड़े हम धो के सुखा दे, बाकी जो कपड़े हैं वो 2 दिन तक हम चलो इकट्ठा रख सकते हैं, और फिर बाद में हम इकट्ठे उनको धो ले। जैसे बच्चे जाते हैं, किसी के छोटे बच्चे होते हैं स्कूल जाते हैं, तो स्कूल की वर्दियां वगैरह जो हो जाती हैं उनको आप धो लें। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जो हमारे डेली के, उनको आप रोज रोज डेली धोने की बजाय आप जो है 2-3 दिन में 1 दिन मशीन लगाएं, और उससे फिर आपका टाइम भी बचेगा, आपका सिलाई का काम भी जल्दी ज़्यादा निकलेगा। अगर ये करोगे कि आप डेली के डेली मशीन लगोगे, डेली के डेली आप कपड़े धोने में लगोगे, तो आप क्या होगा आपके साथ कि आप सिलाई का काम उतना नहीं कर पाओगे जितना आपको करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने सिलाई का काम भी साथ में लेकर चलना होता है। ठीक है, तो इस चीज के कारण जो है आप घर के काम को भी मैनेज आपको करना पड़ेगा, और बाकी आपका रूटीन जो है वो तो फिर डेली चलता ही रहेगा। जैसे आप डेली 2 सूट निकालते हो, 1 सूट निकालते हो, वो निकलता रहेगा। घर का काम जो भी आपका है, जो एक्स्ट्रा है, जैसे आप करते हो वैसे ही करते रहो। बस बाकी मैं जैसे
काम ज्यादा आ जाता है तब आपने कैसे क्या कुछ करना। मैं तो भाई ऐसे ही यूज करती हूँ अपना जो मेरा रूटीन होता है, यानी कि काम अगर ज्यादा आ गया तो मैं ऐसे ही करती हूँ भाई। अपना घर का काम जो है मैं इतना जरूरी नहीं समझती हूँ, फिर मैं अपनी सिलाई पे ज्यादा फोकस रखती हूँ, क्योंकि सिलाई घर का काम जो है मैं एक दिन नहीं करूंगी, 2 दिन नहीं करूंगी, जो भी जरूरी काम है वो तो हमने करना ही पड़ेगा, है ना। उसके अलावा अगर जो काम, जिस काम में ये होता है कि भाई ये काम एक दिन नहीं करेंगे तो क्या होगा, अगले दिन हो जाएगा, तो वो काम मैं अवॉइड कर देती हूँ। उतना ही टाइम मैं फिर अपना सिलाई पे देती हूँ। ठीक है, तो आप ऐसे करके देखें, मैं ऐसे ही करती हूँ। अब देखो, जैसे कि मैं ये कुर्ती जो सिल रही हूँ ना, इस पे मैंने गले पे भी डिजाइन डाला है, घेरे पे ट्रिपल मैंने लेस लगाई है घूम करके घेरे पे, और चाक पे भी लगाई है, बाजू में भी डिजाइन डाला है, बाजू में भी कफ लगाए हैं। ठीक है, बाकी इसके पैच लगाया है गले पे लेस के साथ। ठीक है, तो ये 3 कुर्तियां मैंने कल बना दी हैं और डिजाइन के साथ बनाई थी, ये लेस इनके लगाई थी मैंने। तो कैसे मैंने बनाई थी वो शॉर्ट वीडियो मैं आपको डाल दूंगी, प्रेस करनी बाकी रह रही है इनकी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे डिजाइन डाल के मैंने ये जो है कुर्तियां तैयार की हैं। ठीक है, तो कल मैंने तीनों कुर्तियां ये तैयार कर दी थी, और कुर्तियां ये कैसी बनी है वो आपको मैं शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ठीक है, तो इस तरीके से पैच वगैरह की जो कुर्तियां है ना वो आजकल बहुत चल रही हैं, और कॉटन लेस के डिजाइन तो आजकल भाई बहुत ज्यादा चल रहे हैं। सिंपल सा सूट होता है, उस पर बस कॉटन लेस के साथ डिजाइन करते हैं, और बस इसी का बहुत ज्यादा ट्रेंड है आजकल। तो बस वैसे गर्मियों में जो है बाकी कपड़े बहुत ही कम पहनते हैं, क्योंकि पहने भी नहीं जाते हैं, कॉटन ही चलता है। पर बाकी कॉटन के सूट में भी इतने सारे डिजाइन जो है आ रखे हैं, क्योंकि मेरे पास कस्टमर आते हैं, बाकी उनके भाई व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे इतने स्क्रीनशॉट आते हैं कि दीदी ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो। ठीक है, क्योंकि डिजाइन ही इतने हैं। फिर कई बार बोलते हैं ना कस्टमर आके कि दीदी आप अपने हिसाब से बना दो, तो फिर मेरा माइंड ऐसा होता है भाई हिसाब से मैं क्या बनाऊंगी, भाई आप अपना हिसाब देखो, आपने क्या कुछ बनवाना है, स्क्रीनशॉट लो और आप मेरे पास भेजो, फिर मैं आपको बताऊंगी हाँ भाई ये बन जाएगा, नहीं बनेगा, कितने में बनेगा, क्या इसमें मटेरियल लगेगा, क्या इसमें कितना खर्चा आएगा, कितना मेरा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ठीक है, वो चीज़ फिर मैं बाद में बताऊंगी। अपने ऊपर मैं रख के भाई छोटा मोटा जैसे जो कुछ मेरा होता है वो मैं डाल देती हूँ, बाकी डिज़ाइन वगैरह मैं कस्टमर पे छोड़ देती हूँ। आप जैसा बोलोगे वैसा मैं बनाऊंगी, बस एक बार आपको फोटो भेजने की ज़रूरत है, जैसा आप चाहोगे वैसा डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। बाकी फिर जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो मैं आपको बताऊंगी कि भाई इसका चार्ज कितना लगेगा, क्योंकि डिज़ाइन में बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, और आजकल तो एक इतना मतलब कि ढूंढ के ऐसे ऐसे डिज़ाइन लेके आएंगे कि उसमें इतना टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि उनको तो बस एक फोटो सेंड करनी होती है कस्टमर ने, तो पर बनाना तो हमें होता है, तो इस वजह से। तो ये मैंने सर पे पल्ला ले लिया था, क्योंकि बाहर की साइड बच्चों के दादा आ गए थे, तो फिर मैंने अपना सर पे पल्ला ले लिया था। ठीक है, तो चलिए फिर मिलूंगी अगली वीडियो में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो आपको आज की कैसी लगी है, अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें वीडियो को। और आपके कोई भी अगर कमेंट है, आप कुछ भी पूछना चाहती हैं तो आप मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट करके, और आपके कमेंट में आपका कमेंट का जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास। वीडियो में आपके कमेंट का जवाब मैं जरूर देती हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर बाय बाय।